फर्स्ट नंबर ना, दोनों दोनों है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी तो ये क्वेश्चन बना दिए। ये लोग को कहाँ ध्यान था तुम्हारा। देखो जी, ये पूछ रहा है क्या, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अभी 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 बताएं ये लड़की को। x4+1 ये था ना क्वेश्चन, ये था। तो अभी तो बताएं, अभी बताए हैं इनको। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिख नहीं रहा है। चल दिया सर मैकेनिक्स का नोट्स बना दीजिएगा सर। तो पिछले क्लास चलिए ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी हमने बताया इन लोगों को, तो क्या कर सकते हैं सोचिए। इसको आई है इंटीग्रेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन आवाज जा रही है क्या? यस सर। तो ये x4+1 डिवाइडेड बाई x2+1 ये अपने पास है। इसको कैसे बनाएंगे आप, कैसे करेंगे ब्रेक? लीनियर बाई लीनियर नहीं है भाई, अलग अलग। लीनियर में क्या होता है, सिंगल होता है, पावर उसका कुछ होता ही नहीं है, 2x+3 ऐसे होता है। ये लीनियर फॉर्मेट थोड़ी ना है। बट हीट एंड टायर्स आप बना सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ बड़ा रहता तब कुछ सोचते हैं हम लोग। प्लस माइनस करके भी बना सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि I इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर x4 है, इसको आप -1 कर दीजिए। अच्छा, -1 करेंगे तो +1 भी तो करना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं और ये हो जाएगा x2+1 का dx। लिंक नहीं गया क्या आप लोग में? तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये देखिए आप I इज इक्वल टू, अब क्या होगा कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x4-1 और x2+1, और ये दोनों मिलकर के क्या हुआ, सॉरी, इसको आप चाहें तो dx यहाँ पर अलग कर दीजिए, और ये दोनों मिलकर के क्या होगा, 2 होगा ना, 2/x2+1 dx होगा। इसका इंटीग्रेशन होगा, तो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो x2+1 का या 1+x² का। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। ये कैसे ब्रेक होगा, इसको x2+1 x2-1 we can written as, and here x2+1 आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया dx प्लस ये 2 को आप बाहर कर लीजिए, और 1+x² या x2+1 सेम ही चीज है। यहां से ये क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x2-1 dx प्लस ये ट्वाइस dx 1+x²। अब ये सारा कुछ dx हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। पहले क्या था, ये निकल नहीं सकता था, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के लायक बना दिए, पहले वो लायक नहीं था, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग इसका आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन आप देख सकते हो क्या होगा, x3/3, फिर माइनस का तो -1 यानी dx हुआ होगा ना, तो x होगा, प्लस क्या होगा 2 tan इनवर्स x, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन दे देते हैं, ये होगा, दिस इज योर आंसर।
तो कई तरीके हैं। इन लोगों को मैंने बताया क्या था भाई, इसको क्या बोला था कि स्क्वायर फॉर्मेट कर करके आप बताएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ ये तो ये उनका क्वेश्चन था, उनको सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था, यही आंसर। ठीक है, अरेंज करना है, उसके फॉर्मेट में ला देना है। जब तक आप फॉर्मेट में नहीं है हम निकाल नहीं सकते। नहीं एफएक्स ही होगा, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ में रहता है तो वो कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ जो फंक्शन बचा वही रह जाएगा। नोट हो गया? देखिए इनका एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह से आप पूछते रहिए। पीछे आप कहाँ है? अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका जो कि 15 नंबर क्वेश्चन ये है अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन x dx और यहाँ है x माइनस 1 और यहाँ है x माइनस 2। ठीक है, देखिए सारा कुछ एक नियम कानून से ये सारा कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास सारा ऑब्जेक्टिव दे रखा है। तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो इसको हिट एंड ट्रायल के मेथड से आप बना सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा है चीजों को। तो देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सुंदर। आप इसको क्या करेंगे कि जब ऊपर वाले किए तो x माइनस 1 और उसमें क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या। और ये dx तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, ऐसा लिखते हैं। इसको ब्रेक किए तो इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन, ये बचेगा dx और ये इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा तो x माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा प्लस इसके पास पहुंचेगा तो ये तो 1 तो रहेगा ही, नीचे में हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 ये, और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशनबल है बट यहाँ पर थोड़ा सा फंस रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। चलिए इसको भी बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप। अभी बताया था एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो चलिए तो ये तो आप इसको मान लीजिए कुछ टाइम के लिए आप ये I1 से डिनोट कर लो आप, और इसको आप कर लो I2 से कर लो। तो I2 निकालने में प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले I2 ही करते हैं, ये तो आसानी से हो जाएगा, log x प्लस x माइनस 2 हो जाएगा ln। अब इसको देखते हैं I2 को फॉर्मेट में ला दे तो बेटर रहेगा। तो I2 इज इक्वल टू अपने पास dx और ये हो जाएगा x माइनस 1, ये x माइनस 2 का इंटीग्रेशन है। देखिए हीट एंड ट्रायल क्या करते हैं, इस तरह का जब भी आपके पास रहे तो आप क्या कीजिए ऐसा लिख दीजिए x माइनस 1 और प्लस नहीं दीजिए आप माइनस दीजिए, एक काम करो ये 2 कर दो, ये x माइनस 1 dx। देखो तो एक्स्ट्रा क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x माइनस 1 आएगा, आप मन ही मन कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 2 होगा, अभी भी सेम ही लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए आप, सॉल्व कीजिए अभी भी वही लिखा हुआ है। मैं आ रहा हूँ ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट मत कीजिए, अभी देखिए सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखिए तो x माइनस 1 x माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही मिलेगा, नीचे वाला पूरा टर्म 1 बाई दिस मिलेगा क्या, ये हीट एंड ट्रायल। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, जब अभी 2a एक्स्ट्रा हो गया था वो जो लड़की पूछी थी, तो हमने अगर एक्स्ट्रा हो जाए जितना मतलब कांस्टेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ 1 उतना से डिवाइड कर देंगे आप। जैसे सपोज दैट अगर 2 एक्स्ट्रा हो जाता है ऊपर में तो 1/2a यहाँ कर देते हैं आप, ठीक है, तो ये आसान हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो गया कि I2 इज इक्वल टू, ये आप देखें इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 2 माइनस dx अपॉन x माइनस 1 dx, यानी I2 के भी फॉर्मेट हमें पता चल चुका है, ठीक है।
और यहाँ पर भी फॉर्मेट पता चल चुका है। अब देखिए इन सबको रख देते हैं यहाँ पर, तो अपने पास क्या मिल जाएगा फाइनली, आई जो होगा इंटीग्रेशन I1 तो अपने पास क्या दे रखा है dx x-2 प्लस कौन है इंटीग्रेशन यहाँ dx x-2 माइनस dx x-1, सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये तो डबल मिल गया तो इसको एक साथ डबल कर देते हैं, ट्वाइस dx x-2 माइनस dx x-1 dx, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ln x-2 मोड लगा दीजिएगा, ln x-1 मोड लगा देंगे, प्लस एक लास्ट में कांस्टेंट दे देंगे। अभी भी इसका काम नहीं खत्म हुआ है, ln इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो x-2 का, ये देखिए ये 2 है ना, तो पावर आगे की ओर आता है, आपने पढ़ा होगा लॉग में, डिवाइडेड बाई x-1, ये मोड में आप रख सकते हैं। अब आप देखिए कैसे आंसर दे रखा है, ये डिपेंड करता है, पूरे पर रहेगा, इस पर रहेगा x-2 पूरे पर नहीं रहेगा, इस इतना रहेगा, ठीक है, ये ln लगा हुआ है, ये इस पर रहेगा सिर्फ, ये नहीं रहेगा, इसके नीचे आएगा वो। अब ऑप्शन कैसे दे रखा है, इसमें से था, कहाँ से था क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, x-2 का तो मैच नहीं कर रहा है जी। सर अभी क्वेश्चन आना नहीं हुआ, सिर्फ I2 निकाले ना, पूरा काम कहाँ पर, अभी तो सिर्फ I2 ना निकाले सर, 600। नहीं नहीं नहीं, इसमें जोड़ दिया हमने, आगे देखो ना, इसको यहाँ ये तो लिख दिया हमने, और इसके स्थान पर हमने लिख दिया ये वाला, दोनों देखो, ठीक है, मैचिंग नहीं मिल रहा है, x-1 और लिख रहा है, फिर इसका हो गया log x/2, ये वाले का भी हो गया प्लस x/2, इसका हो गया log माइनस बताओ। x/1। हाँ, एक तो ये छुटा हुआ है, कौन सा, ये दोनों में से एक की है। भाई ये दोनों जोड़ दिए, आप 2 लगा दिए, देखो ना एक ही चीज है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो मैंने 2 कर दिया, आंसर मैच कर रहा है, बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर 1 कर लीजिए, x-2 एरर है, कौन सा, ये वाला, ये 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 वाला यहाँ पर, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, जब भी आपके पास ऐसा रहे तो आप अलग अलग लिख दीजिए ऐसा, बट कोई जरूरी नहीं है, ये क्या हुआ सेट हो गया, अगर एक्स्ट्रा होता तो फिर यहाँ से एक्स्ट्रा में उतना डिवाइड करना पड़ता मुझे। हाँ, कहाँ पर माइनस नहीं, उसको पहले समझाएं तो, उसको सही से अगर तुम छोड़ोगे, आप करके इसको सॉल्व करो, देखो इतना ही आएगा, एलसीएम लेकर के देखो आप, जो भी अगर एक्स्ट्रा होता ना तो फिर मैं यहाँ एक्स्ट्रा वाले को हटाने के लिए डिवाइड करता, कोई अगर इनटू में एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा खत्म हो जाएगा, अगर कोई प्लस जुट रहा है तो माइनस कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, यही तो मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाव करते रहिए। इसमें एरर है नीचे में बी ऑप्शन में, यहाँ x-1 होगा, 2 नहीं होगा, नहीं वो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको एक साथ रख भी सकते हैं, अरे ये तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, सब पता नहीं है, चलो बताते हैं, पढ़ोगे तब तो, चलिए ठीक है बैठिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इनका,
π/2। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। कोटेक्स dx देखिए, हाँ तो देखिए इसमें एक बड़ा ही फेमस रूल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। देयर आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें सबसे अच्छा जो रूल है जो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाता है उसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टीज। राजा है वो, किंग, किंग मीन्स राजा, उसको किंग प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। वो राजा है, मतलब वे बहुत सारे प्रॉब्लम को बना देता है तेजी से, मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये भी, इसमें भी किंग प्रॉपर्टीज का यूज होता है। भाई किंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पहले थ्योरी में बता दूं कि क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे लगा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप किंग प्रॉपर्टीज होता क्या है, नोट अच्छे से देखेंगे। ए से लेके बी तक fx dx, ए से लेकर बी तक fx dx। किंग प्रॉपर्टीज बोलता है कि इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ए से बी f a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि x के स्थान पर आप ऐसा करके लिखें तो दोनों ही सेम ही होगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैन यू प्रूफ? ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा प्रूफ करके देखें क्या ये बात। सर मुझे ऐसे बोलते हैं, सर ये मुझे दिखाइए कैसे हो रहा है, दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, x के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, किंग प्रॉपर्टीज का ही सब प्रॉपर्टीज है। अगर ये पहली प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, दूसरी प्रॉपर्टीज किंग प्रॉपर्टीज की क्या है, इसी का सब प्रॉपर्टीज माइनस बी से नहीं, जीरो से लेकर के ए तक रहे, एक को जीरो कर दिया उसमें तब भी लगेगा ज्यादातर। तो ये क्या हुआ, जीरो से लेकर के ए तक एफ ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे दिखना चाहिए मुझे, इतना बराबर सर एफ एक्स के जगह पर आप इतना लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, ये क्या मतलब हुआ? इस पे ना जो बेस्ट क्वेश्चन वो बता दीजिए इसका। तो इसका मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ, चाहे इसका प्रूफ बता रहा हूँ, बोलो किसका बता दो, एक का बता दो। सर एक बता दीजिए, ट्राई करेंगे। कुछ है नहीं, चलिए आप होमवर्क में रखो, इसको होमवर्क में प्रूफ में रखो, ठीक है। दिस इज द किंग प्रॉपर्टीज। आप 11 12 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, किंग प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है, यस उसमें भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए किंग प्रॉपर्टीज का ही यूज होगा। अब बात रही कि सर कैसे जाने कि इस क्वेश्चन के लिए किंग प्रॉपर्टीज होगा, जाने कैसे, प्रैक्टिस। अब जैसे क्वेश्चन एक दिया तो उसके नीचे वाला क्वेश्चन दिया तो वो बच्चा बोला कि x + 1 जोड़ दिया और माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा। अब प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन समझ पाएंगे, मैथ बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, यही वाला फॉर्मूला सेट होगा। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आया यहाँ पर जीरो से लेकर के, क्वेश्चन का आंसर भी हमको याद है, π/4 होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है ना, फेमस क्वेश्चन है। 10x, अगर यहाँ 10x है तो यहाँ पर क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, इसका कॉर्टेक्स होगा और यहाँ पर क्या होगा, 10x ही होगा, ऐसा ही नियम है। अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ तो दूसरा क्वेश्चन अगर कोई राइज करना चाहे, बनाना चाहे खुद का, तो आप बना सकते हो, जीरो से लेकर के π/2। यहाँ आप बोल सकते हो sin x, तो यहाँ क्या होगा, cos x प्लस sin x होगा, तो ये बन जाएगा। वैसा ही सिस्टम पर है, या इसमें रूट लगा दीजिए तब भी सही है। तो ये नया नया क्वेश्चन तैयार क्रिएट होगा किंग प्रॉपर्टीज पर, π/4 ही होगा। अरे सॉरी, ये सब तो मतलब आप ऐसे ही बता देंगे। अच्छा पाई, देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये π/4 याद नहीं रखना है आपको। अगर आपको ये पता चल गया कि दिस इज द किंग प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिए, दिस इज, अगर इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाना है तो जैसे नहीं, अगर इसने जीरो से π/2 दिया था तब ना π/4 बोले। यहाँ पे अगर मैं π/2 ना दे करके π/4 देता है, यहाँ π/2 नहीं दे करके कुछ ए दे देता, बी दे देता, सी दे देता, तब तो फंसना चालू कर जाओगे।
तो एक्चुअली क्या होता है कि जब इस क्वेश्चन के लिए बनाया जाता है तो सॉल्यूशन क्या आता है मैं बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आइए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके सॉल्यूशन जो मिलते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर कुछ भी रहे, राम रहे, श्याम रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ राम यहाँ श्याम, तो राम माइनस श्याम बाई 2। ये क्या हुआ एक्चुअली, तो ये आपने पास ये शॉर्ट टिक बता रहा हूँ, पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि पाई बाई 4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या होगा, चेंजिंग करना चालू करेगा, यहाँ 0 रख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, ए रख दिया, ए रख दिया या बी रख दिया, तो आप क्या करेंगे, b माइनस ए बाई 2 ये होगा। तो आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा बनाना चालू करेगा अगर उसको करना होगा तो ये होगा। अगर आपने जान गया कि इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो पक्का सा ऐसा ही आंसर आने वाला है, बट हमें बनाना कैसे है ये जरूरी है। अगर सब्जेक्टिव में होगा तो कैसे करेंगे, तो सब्जेक्टिव सीखना जरूरी है ना। तो i इज इक्वल टू, देख लो 0 से लेकर के पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है 10 है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कॉट था, यहाँ 10 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यूजिंग, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूजिंग किंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, दिस इज द फर्स्ट, और लिखेंगे यूजिंग किंग रूल या किंग प्रॉपर्टीज। यहां से फिर से आप लिखें i इज इक्वल टू किंग प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, 0 से लेकर के पाई बाई 2। यहाँ देखो x के प्लेस पर क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ करके उसमें से x घट जाता है, किंग प्रॉपर्टीज यही बोलता है। यहाँ पर भी जो आप रूल बताया कि b माइनस a बाई 2 सब में आ जाएगा, लाइए दिखाइए। अगर किंग प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो रहा होगा तभी होगा, सब में नहीं होगा। किंग प्रॉपर्टीज होगा तभी होगा। किंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सुनिए मैं बताता हूँ एक्चुअली कैसे कैसा नियम रहता है। देखो ध्यान से, रिसर्च करते नहीं है ना हो मैथमेटिक्स में। देखिए 0 से लेकर के a, किंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ आपके पास fx दिया रहेगा, यहाँ जो दिया रहेगा f प्लस बी माइनस एक्स का फॉर्मेट रहेगा, और प्लस यहाँ पर जो रहेगा ये रहेगा, तो इसका आंसर हमेशा ये आएगा। ठीक है, हमने इसको लिख दिया तो आप सटीक नहीं मान लीजिए कि ये सही लिखा हुआ है। जब ऐसा रहेगा तब के लिए यूज होगा, मतलब कि जो फंक्शंस आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे फॉर्मेट में मिले तब। लाइए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ किस किस में लगेगा, लाइए मैं बताता हूँ, अब देखना ध्यान से। देखिए 86, 87 ये सब नहीं लगेगा, ठीक है, 88 नहीं लगेगा, सब याद कर, 1 मिनट, नहीं लगेगा, 89 नहीं लगेगा। कहाँ से जोड़ रहे हो तुम, क्यों नहीं लगेगा, सब कैसे लगेगा ये भी बताइए। वो सब किंग प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन नहीं है, आप जो समझ रहे हैं। हम ऑप्शन देके हिट करेंगे लग रहा है नहीं कहाँ है, नहीं है, बस वही एक क्वेश्चन दिख रहा था। देखा जाए सर हम लोग सिलेबस में पढ़े हैं नहीं दिया है, कम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप यूज करोगे और इसको क्या करेंगे, आप इसको करेंगे तो क्या होगा सॉल्व, देख लो इसको कर दे रहा हूं मैं। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बताइए, इसका वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा, कॉट होगा ना, अंडर रूट 0 से लेकर के पाई बाई 2 कॉट x रूट
यहाँ पर क्या होगा, ये कॉट का क्या होगा, tan हो जाएगा, tan x रूट, यहाँ पर क्या होगा, tan है तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot x रूट। यहाँ देखिए सेकंड, अब एडिंग कर देंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, क्या मिलेगा आपको, इधर 2i मिलेगा और इस साइड आप करोगे ना तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ यही मिलेगा। तो x dx का इंटीग्रेशन x होता है, कहां से लेकर के कहां तक, 0 से लेकर के π/2 तक, ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये 2i इक्वल टू π/2, तो i की वैल्यू कितनी होगी, π/4। तो दिस इज योर आंसर। ऐसे बना, नोट नहीं कर रहे हो तुम लोग, अरे इसमें कुछ है ही क्या, देखो मैं कितना तेजी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं, हम पेज पर भी बोलोगे तो लिख दूंगा। सर आप बोलते सर आप लिख रहे हैं ना, हमको समझना भी है सर। सर हमने आज प्रोजेक्ट करके आया है सर, क्या बात है। क्या पास कर लीजिए। अटेंडेंस ले लेते हैं, चलो। सर पिछले क्लास में स्क्रीनशॉट ले लो। एक हो गया, आगे आगे बढ़िए। आगे सर, कहाँ चला गया, मुझे ये सब मेरे मोबाइल में यही प्रॉब्लम है, डेटा स्क्रीन सब खोलता है।